अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। आज इस्लामाबाद में जो बड़ी खबर है वो ऐवान सदर के हवाले से है। ऐवान सदर में एक तकर्री हुई है और वो तकर्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरपरस्त और सदर आसिफ अली जरदारी ने की है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जो तकर्री की है वो शख्स माजी में सियासी बुनियादों पर कभी उसके साथ रहे थे और उसके बाद वो उसके शदीद नाकिद रहे थे। उसके अलावा ये बताया जाता है कि 2010 में 11 में वो शख्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कुछ दिनों के लिए अतालीक भी रहे थे। ये जो तकर्री नहीं हुई है उसके बाद सियासत, रिवायात, उसूल, ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क पर हैं कि ये किस तरह मुमकिन है कि कभी किसी दौर में एक शख्स को आप नवाजें, वो उहदा चला जाए तो वो आपका सियासी हवालों से शदीद नाकिद बन जाए। ना सिर्फ नाकिद बन जाए, वो आप पे संगीन इल्जामात लगाए। लेकिन अब वो शख्स सदर आसिफ अली जरदारी के तर्जमान बन गए हैं। तो इसका मतलब है कि सदर आसिफ अली जरदारी के मुस्तकबिल में जो भी कारनामे होंगे, जहां जरूरत पड़ेगी, वो सदर पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे और उनके सियासत के हवाले से, उनकी रिवायत के हवाले से, उनके कानूनी अख्तियारात के हवाले से जहां सवालात उठेंगे उसके जवाबात भी देंगे। तो आप सोचते होंगे कि मैं ये पहेलियां क्यों बुझा रहा हूं। ये पहेली मैं इसलिए बुझा रहा हूं कि क्या दौर था कि सदर के तर्जुमान सेनेटर फरतुल्ला बाबर होते थे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले आमिर फिदा पराचा सदर के तर्जमान थे, जिसको हटाकर साबिक निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंकी को सदर का तर्जमान बना दिया गया है। सदर के सेक्रेटरी ने मुर्तजा सोलंकी के सदर के तर्जमान के तौर पर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि मुर्तजा सोलंकी सदर के तर्जमान के तौर पर कोई तनख्वाह, कोई वजीफा, कोई माली फवायद नहीं लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब दौर आया था 2008 से लेकर 2013 तक, इस दौरे हुकूमत में सदर आसिफ अली जरदारी ने मुर्तजा सोलंकी को डीजी रेडियो के तौर पर तैनात किया था। और उसी दौर में सदर जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शदीद नाकिद डॉक्टर शाहिद मसूद को पीटीवी का डीजी तैनात किया गया था, जो इस तकर्री से पहले सदर पर तनकीद के तीर बरसाते थे। और ये समझा जाता था, ये कहा जाता था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शदीद दुश्मनों में शामिल है। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी ये कृष्य में करते रहते हैं। क्योंकि मैंने डॉक्टर शाहिद मसूद का नाम लिया कि उस वक्त, जिस वक्त उसको डीजी पीटीवी तैनात किया गया था, निजी मीडिया में डॉक्टर शाहिद मसूद तोती बोलती थी और उसका निशाना सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। लेकिन उसके बावजूद सदर ने उसको उठाकर डीजी पीटीवी तैनात कर दिया। उसी दौर में मुर्तजा सोलंकी, जो इससे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करते थे, जिन्होंने सहाफत की शुरुआत इब्तदा कराची से की, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने उसको डीजी रेडियो तैनात किया था। और जब उसका ये टेन्योर खत्म हुआ था तो उन्होंने
नजम सेठी के साथ हाथ मिला लिया था और उन्होंने दो मीडिया आउटलेट्स फ्राइडे टाइम्स और नया दौर में लिखना और विला करना शुरू कर दिए। और उन्होंने जो कुछ उस वक्त से लेकर हालिया दिनों तक सदर के हवाले से, पाकिस्तान पीस पार्टी के हवाले से लिखा, वो तारीख का हिस्सा है, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ लेना देना ये है कि सियासत, रिवायात, उसूल, जमीर, ये क्या चीजें हैं। मेरा जो नुक्ता है सिर्फ इस हवाले से है कि सियासत में, रिवायात में, उसूलों में ये किस तरह मुमकिन है कि आपके तर्जमान बड़े कद के हों, आपकी जमात से हों, या कम से कम वो आईनी रिवायत के हवाले से, उसूलों के हवाले से एक लाइन पर चलते हों। जैसे मैंने जिक्र किया सेनेटर फरतुल्लाह बाबर का और आमिर फिदा पराचा का, उससे पहले शहीद बेनजीर भुट्टो को तर्जुमान हुसैन हक्कानी थे। वो तर्जमान बनने से पहले जमायत इस्लामी से ताल्लुक रखता थे और मुस्लिम लीग नून से भी रहे। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान पीस पार्टी ज्वाइन की और शहीद बेनजीर भुट्टो के तर्जमान रहे, उसके बाद वो पार्टी से मुंसलिक हो गए और उन्होंने कभी भी पाकिस्तान पीस पार्टी के हवाले से कोई मुखालिफ बात नहीं की। लेकिन अब पाकिस्तान पीस पार्टी के सरप्रस्त सदर आसफ अली जरदारी के तर्जुमान मुर्तजा सोलंगी हैं, जिसके हवाले से आज जब ये नोटिफिकेशन मार्केट में आ गई तो बाय द वे मैंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान पीस पार्टी के जियालों के लिए एक मुबारकबाद का पैगाम रखा। उसका जो रद्द-ए-अमल आया वो आप मेरे पेज पर जाके देख सकते हैं। के बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीस पार्टी के कुछ जियालों से जब आमने सामने मुलाकात हुई तो वो मुबारकबाद लेते हुए शर्मिंदा शर्मिंदा हो रहे थे और इस हद तक के एक जियाले ने मुबारकबाद के रद्द-ए-अमल में ये कहा कि लानत है हमारी जिंदगी पर। और पाकिस्तान पीस पार्टी के एक बाउसूल आईनी और जमीर रखने वाले एक रहनुमा का ये कहना था कि अब हम इस दौड़ में भाग नहीं सकते। और उसके अलावा जब मैंने उसको मुबारकबाद दी तो मासवाए हंसने के उसके पास कोई रद्द अमल नहीं था। सदर जरदारी ये किस तरह कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग ये किस तरह कर लेते हैं। वो इस हवाले से कि सदर जरदारी अपने मुखालफिन को जो उसके नाकिद रहे हों उस पर कीचड़ उछालते हो और पाकिस्तान पीस पार्टी उनके निशाने पर हो, वो उनको बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी मामले के गले लगा लेते हैं। ना सिर्फ गले लगा लेते हैं, बड़ा उहदा भी दे देते हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया। और दूसरी बात यह है कि सदर जरदारी तो सियासी आदमी है, शायद ये दुरुस्त कहते हो कि सियासत में कोई दोस्ती दुश्मनी मुस्तकिल नहीं होती। लेकिन अगर कोई किसी और शोबे से जिसका ताल्लुक हो तो उसके हवाले से फिर क्या कहा जाए कि वो किसी शख्स के हवाले से, किसी जमात के हवाले से, किसी हुकूमत के हवाले से शदीद नाकिद हो, तनकीद करता हो और उसके बाद वो उसी शख्स का तर्जमान बन जाए और ओहदा संभाल ले। तो अब सवाल ये उठता है कि आने वाले दिनों में सोलंकी साहब सदर पाकिस्तान को
जो माजी में उसके तनकीद के निशाने पर थे, या पाकिस्तान पीस पार्टी उसके तनकीद के निशाने पर थी, या पाकिस्तान पीस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तनकीद के निशाने पर थे, तो वो उनको डिफेंड कैसे करेंगे? जो खबर थी वो यही है कि फरतुल्लाह बाबर की जगह पर, आमिर फिदा पराचा की जगह पर सदर के तर्जुमान मुर्तजा सोलंकी हो गए। वो सदर को सियासी हवाले से, खबरों के हवाले से और आईनी कानूनी मामलात के हवाले से जब भी जरूरत पड़ेगी उसको डिफेंड भी करेंगे, उनके बयानात भी जारी करेंगे और डट के उनके मुखालफिन से मुकाबला करेंगे। अगर ये मेरा विलाग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।